तो जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का एपिसोड 3 यानी कि जो लेटेस्ट एपिसोड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है पिछली वीडियो में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें फिर भी अभी लोगों को समझ में नहीं आई हैं और कुछ मैं समझा भी नहीं पाया। तो आज की इस वीडियो में मैं वो हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, जितने कम टाइम में हो सके उतने कम टाइम में, वो चीज़ें जो हमें कलिंग गेम के स्टार्ट होने से पहले पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं वेसल के कॉन्सेप्ट की। तो जैसा कि हमने सीजन 2 में देखा है, रिको एक कैरेक्टर होती है जो कि एक स्टार प्लाज्मा वेसल थी और वो केपेबल थी टेंगेन के साथ में मर्जर करने के लिए। अब वो कोई ना गॉड गिफ्टेड रीइंकार्नेशन तो नहीं थी, वो बस एक म्यूटेंट थी। मतलब धीरे धीरे उसके जीन्स चेंज होते गए ओवर जनरेशंस और इसकी वजह से वो केपेबल हो गई कि वो टेंगेन के साथ में मर्ज हो सके। लेकिन ऐसा म्यूटेशन ना हर एक इंसान के साथ पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ही रेयर केस होता है। लेकिन इससे पहले ये भी बता देता हूँ कि आखिर टेंगेन को मर्जर की जरूरत क्यों है। तो देखो, वो ना इमॉर्टल है, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट भी है। उसको जो इमॉर्टेलिटी है वो एज से तो बचाती है, लेकिन कुछ कुछ सालों में ना उसकी बॉडी इवॉल्व होने लगती है, वो स्टेबल नहीं रहता है। अगर वो स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ में मर्ज नहीं करेगा तो वो ओवर टाइम एक मॉन्स्टर जैसा बन जाएगा, एक कर्स स्पिरिट बन जाएगा। मतलब वो अपनी ह्यूमन आइडेंटिटी तो बिल्कुल ही खो देगा। पर टेंगेन ही है जो जापान के बैरियर नेटवर्क को मेंटेन करके रखता है, स्कूल्स, प्रोटेक्शन, ऑप्टिमाइजेशन। अगर टेंगेन स्टेबल नहीं रहेगा ना तो कर्जेस का फ्लो और ज्यादा बढ़ जाएगा और केओस हो जाएगा हर तरफ। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि रिको के अंदर ना एक म्यूटेशन था जिसकी वजह से वो स्टार प्लाज्मा वेसल बनी और वो मर्ज कर सकती है टेंगेन के साथ में, लेकिन ऐसा हर ह्यूमन के साथ में पॉसिबल नहीं है। ऐसा में केंजाकू का जो प्लान है कि उसको टेंगेन को जापान के हर एक इंसान के साथ में मर्ज करवाना है, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। क्योंकि अगर एक एक करके भी एक एक इंसान के साथ उसका मर्जर करवाए तो वो मर्ज कर ही नहीं सकता एक नॉर्मल ह्यूमन के साथ में। लेकिन क्योंकि अब तोजी ने उस स्टार प्लाज्मा वेसल को मार दिया था उस सीजन के अंदर, तो अब टेंगेन मर्जर नहीं कर पाया। तो अब वो एक कर्स स्पिरिट बन चुका है और वो इस लेवल पे आ गया है कि वो किसी भी इंसान के साथ में मर्ज हो सकता है। अब क्योंकि वो एक कर्स स्पिरिट जैसा है या कर्स स्पिरिट ही बन चुका है, तो केंजाकू गेटो की कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करके उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, किसको, टेंगेन को, और अपने हिसाब से यूज कर सकता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है केंजाकू के कलिंग गेम्स की। अब कलिंग गेम कैसे वेसल्स को परफेक्ट बनाएगा, सारे वेसल्स परफेक्ट होने चाहिए तभी तो सबके साथ एक साथ मर्जर पॉसिबल हो पाएगा। ऐसा कलिंग गेम के थ्रू कैसे होगा? तो इसका सबसे सीधा सिंपल सरल जवाब है हल्क। जी हाँ, ब्रूस बैनर हल्क कैसे बना? जब उसकी बॉडी को बॉम्बार्ड कर दिया गया था गामा रेडिएशन से और धीरे धीरे उसकी बॉडी म्यूटेट होती चली गई और लास्ट में वो बन गया द इनक्रेडिबल हल्क। तो ठीक ऐसे जापान में ना बैरियर्स बना दिए गए हैं और बैरियर बॉक्स के अंदर ना लोग फाइट करेंगे। तो वो एक क्लोज्ड बॉक्स के अंदर फाइट कर रहे हैं, जितना वो लोग फाइट करेंगे उतनी वो लोग कर्स्ड एनर्जी रिलीज करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब बैरियर जो है वो क्लोज्ड बॉक्स है, उसके अंदर लोग फाइट कर रहे हैं, कर्स्ड एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं और कर्स्ड एनर्जी अब बाहर नहीं जा सकती, तो वो उसी के अंदर ओवरफ्लो होती रहेगी। यानी कि कर्ज एनर्जी का वहां पर ओवरडोज हो जाएगा। लोगों के लिए जो वहां पर प्रेजेंट है वो लोग उस एनर्जी के पास में प्रेजेंट होंगे, उसके साथ मिक्स होते होते म्यूटेट हो जाएंगे और वो एक परफेक्ट बीइंग बन जाएंगे जो मर्जर के लिए बिल्कुल रेडी होगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि केंजाकू का जो कलिंग गेम है ना, वो एक तरीके का रिचुअल है मर्जर से पहले। अब एक और सवाल आता है कि कैसे तोजी ने उस स्टार प्लाज्मा वेसल को मारा था, तो क्या वो ये काम केंजाकू के लिए कर रहा था? क्या वो उसके लिए काम करता है? तो इसका जवाब है जी नहीं। तोजी फुशिगुरो ना सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम करता था और किसी चीज के लिए नहीं। उसको पैसे मिले गए थे तो उसने स्टार प्लाज्मा वेसल को मार दिया। अब जैसे रियल लाइफ में ना दो तरीके के भक्त होते हैं। शगुन भक्ति, जो लोग बॉडी में मानते हैं, यानी कि जिन लोगों को लगता है कि बॉडी में भगवान होते हैं या भगवान की बॉडी एग्जिस्ट करती है या करनी चाहिए। और दूसरी होती है निर्गुण भक्ति, वो लोग जो ये मानते हैं कि भगवान बॉडीलेस है। ऐसे ही टेंजिन के ना दो तरीके के वर्शिपर्स है। एक वो जो ये मानते हैं कि टेंजिन को ना एक बॉडी के साथ में या स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ में मर्ज करना चाहिए और ये लोग उस चीज की भक्ति भी करते हैं। और दूसरे वो लोग आते हैं जो ये मानते हैं कि टेंगेन इम्प्योर हो जाएंगे अगर वो किसी लड़की के साथ में मर्ज कर जाएंगे। तो ये जो ग्रुप था ना जो इम्प्योर मानता था इस चीज को, उन्होंने तोजी को हायर किया था उस स्टार प्लाज्मा वेसल को मारने के लिए। अब आपको याद आ रहा होगा सीजन 2 में क्या हुआ था। तो जब तोजी ने उसको मारा, ये केंजाकू के लिए एक तरीके से एक वरदान बन गया। ये एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस था, क्योंकि जहाँ केंजाकू 6i यूजर के बड़े होने के बाद में उसको हरा नहीं पा रहा था, स्टार प्लाज्मा वेसल को मार नहीं पा रहा था। अगर बचपन में मार देता था तो बाद में बड़े होकर मर्ज हो जाते थे, वापस पैदा हो जाते थे। तो ये सारी चीजों के साथ हो रही थी, वो नहीं कर पा रहा था। 6i यूजर और ये जो स्टार प्लाज्मा वेसल है, ये दोनों मिलकर केंजाकू को अपना मिशन अकम्प्लिश नहीं करने दे रहे थे। वही तोजी फुशिगुरु ने एग्जैक्ट उसी टाइम पे स्टार प्लाज्मा वेसल को मारा जब मर्जर होने वाला था और उसी टाइम पे उसने 6i यूजर को भी हरा दिया। अब जो नेक्स्ट स्टार प्लाज्मा वेसल है ना, उसके आने में थोड़ा टाइम रहता है, क्योंकि स्टार प्लाज्मा वेसल के आने में टाइम है। तो टेंजिन अब कर्स स्पिरिट बन चुका है और गेटो की कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक की मदद से वो केंजाकू के हाथ लग सकता है बड़े आसानी से। तो कह सकते हैं कि सारा कांड यहीं से शुरू हुआ था। अब कलिंग गेम की
पॉइंट सिस्टम को समझ लेते हैं। वैसे तो मैं काफी कुछ पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, पर फिर से एक बार बात कर लेते हैं। तो पॉइंट बेसिकली किसी सॉर्सरर या नॉन सॉर्सरर को मारने से मिलते हैं। अब देखो, कर्स एनर्जी तो सबके पास में होती है, चाहे वो नॉन सॉर्सरर हो चाहे वो सॉर्सरर हो। लेकिन जो सॉर्सरर्स होते हैं ना, उनको कर्स टेक्निक का यूज करना आता है। नॉर्मल लोगों को तो पता भी नहीं होता कि इस चीज को यूज कैसे करना है। तो सॉर्सरर्स को मारने से 5 पॉइंट मिलेंगे, नॉन सॉर्सरर्स को मारने से 1 पॉइंट मिलेगा। और अगर किसी प्लेयर के फाइटर के अगर 100 पॉइंट्स हो जाते, मान लो उसने इतने सारे लोगों को मार दिया, तो वो एक नया रूल ऐड कर सकता है कलिंग गेम के अंदर। लेकिन वहां पे भी 2 कंडीशन है। रूल ऐसा नहीं होना चाहिए कि कलिंग गेम खत्म हो जाए, और वो केंजाकू के प्लान को अफेक्ट भी नहीं करना चाहिए। यानी कि आप ये रूल ऐड कर सकते हो कि कोई भी फाइटर डोमेन एक्सपेंशन का यूज ना कर पाए। ओके, फेयर इनफ। लेकिन आप ये ऐड नहीं कर सकते कि भाई जिसकी मर्जी हो बाहर चला जाए ना, ये केंजाकू नहीं होने देगा, या फिर ये कलिंग गेम नहीं होने देगा। अब आखिरी सवाल आता है कि केंजाकू के ये सब करने का रीजन क्या है। आखिर वो ये सब करके क्या अचीव करना चाहता है। तो केंजाकू 1000 साल पुराना सॉर्सरर है, ये मान के चलो। और सुकुना और ये दोनों ना लोगों को देख देख के बोर हो चुके हैं। तो केंजाकू ने एक एक्सपेरिमेंट प्लॉट किया है, सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि इस एक्सपेरिमेंट को लोगों के ऊपर करने के बाद में जो मॉन्स्टर आएगा वो कैसा होता है, कितना खतरनाक होता है। और एक कर्स एनर्जी के यूज को ना नए डायरेक्शन में लेकर चला जाएगा। आई होप कि केंजाकू इसका एक व्लॉग भी बना रहा हो। तो कुल मिला के बात है कि 1000 साल पुराने सॉर्सरर्स ना वो बोर हो चुके हैं। उनके लिए ये बस एक तरीके का गेम है। उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है, उनको अब करनी है थोड़ी सी मस्ती। तुमको चाहिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट, क्योंकि अगर वो मर भी गए सब कुछ करते हुए तो इसमें कोई समस्या नहीं है, वो कुछ हारेंगे नहीं। तो उम्मीद है कि मैंने कुछ ऐसे सवालों के जवाब दिए होंगे जो एपिसोड देखकर शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना। और हाँ, मैंने और भी कई सारी चीजें डिस्कस करी पिछले वीडियो में, तो वो देख लेना, बहुत बार उसको मैं रिकमेंड कर चुका हूँ। बट स्टिल अगर आपके और भी कोई सवाल है ना, तो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। मिल्किंग भी बड़ी आसान हो जाएगी उससे, जुजुत्सु काइसेन की। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।